नमस्कार. कथामाला या सदरात आज आपण 5व्या कथेचं श्रवण करणार आहोत. भगवद्गीतेतील 9व्या अध्यायातील श्लोकावर आज ही कथा मी सादर करतोय. मी पंडित डॉक्टर प्रसाद शास्त्री कुलकर्णी आपणा सर्व भाविकांचं श्रोत्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. जो अनन्य भावाने माझं चिंतन करतो, ये जना पर्युपासते, जे लोक माझी सेवा करतात, तेषां नित्याभियुक्तानां, अशा लोकांचं मी नेहमी योगक्षेमं वहाम्यहम् चरितार्थ चालवतो. भगवंताने 9व्या अध्यायामध्ये दिलेलं हे वचन अर्थातच आपल्या सर्वांचा उद्धार करण्यासाठी आणि संकटातून वाचविण्यासाठी दिलेली ही एक प्रकारची पावती आहे. बहुत समय पहले की बात है. काशी में एक अत्यंत निर्धन मनुष्य रहता था. उसके पास धन तो दूर रहा, खाने तक को नहीं था. जो मिलता वही खा लेता, जहाँ जगह मिलती वही सो रहता. पर उसका भगवान की प्रार्थना में विश्वास था. वह नित्य गंगा स्नान करने जाता और गंगा की धवल धारा को देखकर प्रमुदित होता. वहां लोगों को दान पुण्य करते देखता. तब मन ही मन कहता, भगवान, मेरे पास धन होता तो मैं भी इस प्रकार दीन दुखियों की सहायता करता. अंत में करुणामय ईश्वर को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण की. एक दिन जबकि वह गंगा स्नान करके लौट रहा था तो उसे अपने सम्मुख कोई चमकती हुई वस्तु दिखलाई पड़ी. उसने उसे उठा लिया. वह एक बहुमूल्य रत्न था. उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा. उसने रत्न को ले जाकर एक जहुरी को दिखलाया. दोनों में सौदा पट गया और जहुरी ने 500 रुपए उसके हाथ में दे दिए. भगवान की कृपा से उसने व्यापार करने का विचार किया. व्यापार में सफलता मिली और वह उन्नति करने लगा. अपना विवाह कर लिया. उसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए. अब सेठ साहब की प्रसन्नता का ठिकाना न था, पर इस धन का मद उनमें आने लगा. आखिर वे उसके नशे में इतने चूर हुए कि ईश्वर की कृपा की बात तो दूर, ईश्वर तत्व को बिल्कुल भूल गए. भगवान ने देखा कि उनका भक्त पथभ्रष्ट होकर अब दिनों दिन भोग विलास के नरक में निमग्न होता जाता है. तब उसकी आंखें खोलनी चाहिए. उसे एक बार सचेत करना चाहा और उसके सामने से अज्ञान का पर्दा हटाना चाहा. भगवान एक साधु का रूप धरकर सेठ साहब के वहां दरवाजे पर पहुंचे. उन्हें चौकीदार ने डांटा, फटकारा. साधु ने कहा कि सेठ साहब से मिलना चाहता हूँ. इस पर दरबान ने उन्हें गालियां दी और धक्के देकर बाहर निकालना चाहा, पर साधु के तेज से वह मूर्छित होकर गिर पड़ा. अब साधु बिना किसी रोक टोक के अंदर चले गए. वहां जाकर उन्होंने देखा कि सेठ साहब पलंग पर पड़े हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं. साधु ने सेठ से कहा, भाई सीताराम. यह सुन सेठ साहब ने ऊपर आंख उठाकर देखा तो उनके सम्मुख एक साधु खड़े थे. तुम यहाँ कैसे चले आए? सीताराम सीताराम चिल्लाकर मेरी नाक में तो दम कर दी. जल्दी भाग चलो, नहीं तो अभी धक्के देकर निकलवाता हूँ. भगवान बोले, अरे राम राम, तुम्हें सीताराम के नाम से इतनी घृणा हो गई है तो लो, मैं स्वयं ही बाहर जाता हूँ. यूं कहकर वे बाहर चले गए. दूसरे दिन सेठ साहब गंगा स्नान को गए और वहां जाकर उन्होंने अपने वस्त्रादि उतार दिए. स्नान करने लगे. इतनी देर में भगवान स्वयं ठीक उन्हीं सेठ जी का रूप धारण कराए और उन्होंने मोटर ड्राइवर से घर चलने को कहा. ड्राइवर ने पूछा, सेठ जी आप बहुत जल्दी स्नान कर कर आए? सेठ जी ने उत्तर दिया, आज मुझे बहुत जल्दी हुंडी का भुगतान देना है. उनके पुत्रों ने देखा कि आज पिताजी बहुत शीघ्र लौट आए तो उन्होंने पूछा कि आज आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आज गंगा जी पर एक ऐसा बहुरूपिया आया है जो न जाने कितने लोगों को ठग चुका है. जब मैं पहुंचा तब मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरे जैसा ही रूप बनाए हुए है. इधर जब सेठ घिसाराम गंगा स्नान करके लौटे तब देखा कि उनकी मोटर लापता है. फिर वो अपने घर आए. घर आने के बाद लोगों ने देखा
चारों तरफ लोगों ने शोर मचाना आरंभ किया, देखो देखो वो बहुरूपिया आ गया है। इतने में वे सेठ रूपी भगवान नीचे उतर आए। जब सेठ ने अपने ही समान दूसरे सेठ को भी देखा तब उनके होश हवा हो। अंत में उन्होंने न्यायाधीश से यहाँ जाकर प्रार्थना पत्र भेजा कि एक ऐसा बहुरूपिया आया है जिसने उनकी जैसा की आकृति बनाकर उनके लड़कों को ठग लिया है। न्यायाधीश ने तो सुना, असमंजस में पड़ गए। दोनों को उपस्थित किया गया। जो बही खाते के सब हिसाबों को बतला देगा वही वास्तविक सेठ माना गया। भगवान ने तो सही सही बताया, लेकिन घिसाराम को कुछ भी स्मरण नहीं था। न्यायाधीश ने कहा कि घिसाराम के रूप में आपने जो यहाँ रूप धारण किया है उसके लिए मैं आपको पुरस्कार और दंड दोनों दूंगा। दंड यह दूंगा कि तुम्हें सारे शहर में काला मुख करके गधे पर चढ़ाकर घुमाऊंगा, और पुरस्कार यह दूंगा कि तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। यह सुनकर सेठ जी को बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन सेठ रूपधारी भगवान पुनः गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि सेठ जी ठंड के मारे ठिठुरे जा रहे हैं। जब सेठ जी ने उनको देखा तब उन्होंने भगवान के चरणों पर पड़कर बहुत प्रार्थना की, बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। अब भगवान को भी उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि जाओ, घर जाकर सुख भोगो, मुझे तुम्हारी संपत्ति और ऐश्वर्य से कुछ प्रयोजन नहीं है, पर तुम्हें अपनी स्थिति को याद रखकर सदा विनयशील रहना चाहिए। धन के मद में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। धन तो भगवान का है, वह केवल जन सेवा के लिए तुमको मिला है। उससे दुखी जन रूपी भगवान की सेवा करो और संसार में स्वयं वैसे ही निर्लिप्त रहो जैसे जल से कमल रहता है। कभी ममता, मोह और अहंकार मत करना और ईश्वर को कभी न भूलना। यो कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज सेठ घिसाराम गंगा स्नान करके घर पहुंचे तो उनका नशा उतर चुका था। अब तो वे बिल्कुल बदले हुए थे। उन्होंने भगवान का एक मंदिर बनवाया। अब संपत्ति का गरीबों की निष्काम सेवा में सदुपयोग होने लगा और वे अपना अधिकतर समय ईश्वर आराधना में ही बिताने लगे। अभी कोरोना का महामारी का यह समय चल रहा है। हमें भगवान की आराधना करनी है, अपने संपत्ति का गरीबों की निष्काम सेवा में सदुपयोग करना है और अधिक से अधिक समय ईश्वर आराधना में बिताना है। हम चाहते हैं इस कथा से आप प्रेरणा लें, आप और आपके परिजन सुखमय अपना जीवन बिताएं, सुख शांति आपको प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।